नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। इस वक्त सबसे बड़ी समस्या पीएफएमएस पोर्टल पे आ रही है, वो है कि जब ट्रांसफ़र हो जाने के बाद डीए और डीओ दोनों बदल जाएँ या उनमें से एक भी बदल जाए, तो अब आगे का काम कैसे होगा? तो बहुत से लोग क्या कर रहे हैं कि बीआरसी जाते हैं और एक अपना आवेदन दे रहे हैं कि हमारा डीए जो है वो बदल चुका है या डीओ बदल चुका है, तो उसके लिए कुछ किया जाए। तो सबसे जो आसान तरीका है वो बता देते हैं। यदि दोनों बदल गए हैं, तब तो आपको ज़रूर जाके बीआरसी से ही ये काम करवाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका डीओ ही बदला है, मतलब डाटा ऑपरेटर ही बदला है, तो उसके लिए एक आसान और सरल तरीका है जो आप अपने ही आईडी से कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम आपको जो करना है, वो आपको लॉगिन करना है अपनी एडमिन आईडी से। जब आपको शुरुआत में पीएफएमएस पोर्टल दिया गया था, तो आपको 3 आईडी दी गई थी। शुरुआत में तो एक दी गई थी एडमिन आईडी, फिर एक आपको दी जाती है अप्रूवर आईडी और एक होती है आपकी डाटा ऑपरेटर आईडी। तो जो आपकी एडमिन आईडी है, उससे आपको लॉगिन कर लेना है। तो जब लॉगिन करेंगे, आपके पास पासवर्ड और आईडी दोनों होगी, उससे आप लॉगिन करेंगे तो एक ऐसा पेज खुल के आएगा जहाँ पर आपको एडमिन की आईडी खुल के आएगी। अब इस एडमिन की आईडी में आपको क्या करना है, तो ध्यान से देखते चलेंगे। आपको आना है मास्टर्स में। मास्टर्स वाला कौन सा, ये ध्यान रख लीजिए, जो नीचे वाला मास्टर्स है। देख सकते हैं एक मास्टर ये दिया हुआ है और एक मास्टर ये दिया हुआ है, जो मैंने खोल के भी रखा है आपके सामने। आपको इस मास्टर पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद यूज़र्स पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, मैनेज और ऐड न्यू। तो आपको सबसे पहला कार्य ये करना है कि जो पुराना डाटा ऑपरेटर है उसको आपको डिसेबल करना है, क्योंकि वो तो जा चुका है। फिर आपको नया ऑपरेटर ऐड करना होगा। तो सबसे पहला काम ये है, पुराने वाले को आपको डिसेबल करना है। तो आप क्या करेंगे, मैनेज जो वाला ये है, इस पर आप क्लिक करेंगे। जब मैनेज पे क्लिक करेंगे तो जो आपके सामने स्क्रीन खुल के आएगी, वो कुछ ऐसी खुल के आएगी। इसमें आप देख सकते हैं कि जो आपके स्कूल में ऐड हैं, उन सबकी आपको आईडी यहाँ दिख रही है। देख सकते हैं सबसे ऊपर आपको दिया है एजेंसी एडमिन का, फिर आपको दिया गया है, देखिए, एजेंसी अप्रूवर का, और उसके बाद आपको दिया गया है डाटा ऑपरेटर का। अब आपको इन तीनों में से जिसको भी आपको डिसेबल करना है, आप उसको सेलेक्ट करेंगे। अब हम यहाँ पर ऑपरेटर को ही, जो कि तीसरे नंबर पे है, इस पर क्लिक करेंगे। जो ये डाटा ऑपरेटर लाल रंग से दिया है, इसी पे क्लिक, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक नया पेज खुल के आएगा। अब आप सोचेंगे कि ये पेज कैसे आया, तो ध्यान रखिएगा, एक चीज़ और बता देता हूँ। अगर आप जैसे ही यूज़र्स पर जाकर आप मैनेज पे क्लिक करेंगे, तो जो पेज खुल के आएगा उसमें कुछ भी नहीं होगा। तो आपको बिना कुछ आईडी, फर्स्ट नेम, स्टेटस, यूज़र टाइप और लास्ट नेम डाले सर्च पे क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप सर्च पे क्लिक करेंगे, तो ये 3-4 जो भी आपकी जो पूरी इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो ध्यान रखिएगा कि ये इन्फॉर्मेशन तभी आएगी जब आप सर्च पे क्लिक कर देंगे। अब इन तीनों में से आपको जिसको डिसेबल करना है, उसके लाल लाल वाले पे जाएंगे और आप क्लिक करेंगे। जैसे हम डाटा ऑपरेटर को यहाँ पर डिसेबल करने जा रहे हैं, तो हमने उस पे क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही देखिए एक पेज खुल के आएगा। और वो पेज कैसा होगा, तो वो पेज कुछ कुछ ऐसा होगा। तो ध्यान से देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पर पूरा एक प्रोफाइल आ जाएगी कि वो लॉगिन आईडी क्या है, यूज़र आपका डाटा ऑपरेटर है, उसका नाम, पता, गली मोहल्ला जो भी है, वो सारी आपको डिटेल्स यहाँ पर दिख जाएंगी। अब देखिए नीचे सबसे आएंगे तो लिखा हुआ है डिसेबल और एक लिया है बैक। आपको इस डिसेबल पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस डिसेबल पे क्लिक करेंगे, तुरंत एक नई एक स्क्रीन खुल के आएगी। उस पर लिख के आया होगा, आर यू श्योर यू वांट टू डिसेबल। तो आप इसको ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करेंगे जैसे आप इसको डिसेबल पे, तो तुरंत यहाँ पर एक आएगा ऑप्शन कि आप किस वजह से इस बंदे को डिसेबल करना चाहते हैं। तो आप जैसे ही रीज़न पे क्लिक करेंगे, तो ध्यान रखिए, रीज़न पे क्लिक करते ही आपके सामने 3 रीज़न आएंगे कि ट्रांसफ़र हो गया है, रिटायर हो गया, या कोई और रीज़न है। तो हम लोग को ट्रांसफ़र वाले पे जाना है, क्योंकि वो बंदा ट्रांसफ़र हो चुका है। तो आप जैसे ही ट्रांसफ़र पे क्लिक करेंगे, अगली जो आपकी जो विंडो खुल के आएगी, वो ये खुल के आएगी और पूछेगा कि डिसेबल इफेक्टिव डेट। ये ध्यान रखिएगा, ये उसी दिन की होनी चाहिए जिस दिन आप उसको डिसेबल कर रहे हैं, क्योंकि आप इसमें आगे पीछे की डेट मत डालिएगा। जिस दिन डिसेबल कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर 6 तारीख को डिसेबल किया गया था, तो 6 तारीख की ही डेट यहाँ पर पड़ी हुई है। आप 6 तारीख की डेट सेलेक्ट करके सेव पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप सेव पे क्लिक करेंगे, फिर से एक पेज खुल के आएगा, और जहाँ पर सबसे पहले आया था कि स्टेटस एबल चल रहा था, वहाँ पर अब जो स्टेटस है वो आ गया है डिसेबल्ड। और ऊपर भी देखिए लिख के साफ साफ आ गया है कि जो यूज़र है वो डिसेबल हो गया है सक्सेसफुली। तो अब हमने पुराने डाटा ऑपरेटर को डिसेबल कर दिया है। अब हमारा काम अगला आने वाला है कि जो नए डाटा ऑपरेटर आए हैं विद्यालय में, उनको ऐड कैसे करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। फिर से आप क्या करेंगे, आप फटक से साइड में आ जाएंगे। इसी विंडो से ही आप
फिर से मास्टर्स में जाएंगे, जो पहला आपका पेज होता है जो मास्टर्स वाला होता है उस पर फिर से क्लिक करेंगे, यूज़र्स पे फिर से क्लिक करेंगे। अब की बार आपको मैनेज ना करते हुए ऐड न्यू पे क्लिक करना है। बस इतना ध्यान रखिएगा कि आपने क्या करना है, फिर से आपको अपने उसी नीचे वाले मास्टर्स को खोलना है, यूज़र्स को खोलना है और यूज़र्स के बाद आपको क्या कर लेना है, ऐड न्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे फटाक से आ जाएगा एक पेज, वो पेज कुछ पीछे ऐसा आएगा कि किस प्रकार के आपको यूज़र को ऐड करना है। तो आप क्या करेंगे, इस जगह को क्लिक करेंगे और ऐसे 3 ऑप्शन आएंगे कि एजेंसी डाटा एडमिनिस्ट्रेशन को ऑन करना है, अप्रूवर को या फिर ऑपरेटर को। तो आप ऑपरेटर पे क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। जैसे ही आप ऑपरेटर पे क्लिक करेंगे तो ऐसी कुछ आपके सामने पूरी विंडो खुल के आएगी। अब यहाँ पर आपको जो नए व्यक्ति आए हैं उनका नाम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर और एक लॉगिन आईडी डालनी होगी। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि फ़ोन नंबर और मोबाइल नंबर एक ही चीज़ है, तो दोनों में वो ही डलेगी। और लॉगिन आईडी आपको स्वयं बनानी है, आप कुछ भी बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप एक आप मान लीजिए PS दिल्ली आपका स्कूल है, तो आप क्या कर सकते हैं, PSDLH 010203 कुछ भी करके जो आपकी इच्छा हो आप वो वहाँ पर आईडी डाल सकते हैं। कंपोजिट स्कूल है तो आप CS करके डाल सकते हैं, PS जैसी भी आपकी इच्छा हो आप उसको डालेंगे। कम से कम 4 डिजिट का होना चाहिए, 2-3 डिजिट का नहीं चलेगा। तो बस आपको सब डिटेल भर देनी है। जैसे आप सब डिटेल भरेंगे आपको लास्ट में क्या करना है, सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे ऊपर लिखा हुआ है कि रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेसफुली, योर पासवर्ड हैज़ बीन सेंट ऑन योर ईमेल एड्रेस। मतलब जो नया डाटा ऑपरेटर आपने ऐड किया है उसकी ईमेल आईडी पर एक जा चुका है ईमेल एड्रेस। अब उसी ईमेल एड्रेस और जो अभी आपने लॉगिन आईडी बनाई थी उस दोनों के साथ आप लॉगिन करेंगे और आपके जो नए डाटा ऑपरेटर हैं वो आपके यहाँ ऐड हो चुके हैं। तो ये सिंपल सा एक तरीका था जिससे आप इस ऑपरेटर को ऐड करेंगे और पुराने वाले ऑपरेटर को डिसेबल करेंगे। अभी भी कोई समस्या आई हो तो आप कमेंट करके पूछेगा, तो फिर से एक वीडियो बना दी जाएगी ताकि PFMS पोर्टल पर कोई समस्या ना आए, क्योंकि एक ही महीने का समय है, इसी में आपको सब करना है। लास्ट तक आपने वीडियो देख लिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।